बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है बाइसिंग ऑफ डायोड या बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, जिसमें हम दो तरीक़ों से बाइसिंग करते हैं। एक को हम नाम देते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरे को हम नाम देते हैं रिवर्स बाइसिंग। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा कि पीएन जंक्शन किस तरह बनता है, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं डायोड। अब जो है उसको हम यूज़ कैसे करते हैं, किन तरीक़ों से यूज़ करते हैं, तो वो दो तरीके हमारे पास, एक को हम नाम देते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरा हम उसको नाम देते हैं रिवर्स बाइसिंग। तो पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग कि फॉरवर्ड बाइस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये बात की कि हमारे पास पीएन जंक्शन में जो है टू टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं। को हम कहते हैं पी टाइप मटेरियल, दूसरे को हम कहते हैं एन टाइप मटेरियल्स। तो जब हम पी रीजन ऑफ द पीएन जंक्शन को कनेक्ट करते हैं विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और एन रीजन ऑफ द पीएन जंक्शन को हम कनेक्ट करते हैं विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो इस किस्म के बाइसिंग को, इस सर्किटरी को, इस कनेक्शन को फिर हम नाम देते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन क्या होते हैं। अ पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बाइस्ड when the p-type region of a junction is connected to the positive terminal of the voltage source या battery and the n-type region is connected to the voltage source negative terminal। और जब यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो है p रीजन जो है उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ और एन रीजन को हमने कनेक्ट किया है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ, तो इस किस्म की सर्किटरी को हम नाम देते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। अब इसका फिनोमेना किस तरह फंक्शन कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम इस सर्किट को देखें तो यहाँ पे हमने एक स्विच लगाया हुआ है। तो जब तक ये स्विच क्लोज है इसमें किसी किस्म का कोई करंट फ्लो नहीं करता। जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज कर देते हैं, जब स्विच क्लोज हो जाएगी तो इसमें जो अमाउंट ऑफ करंट आई फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इन पॉजिटिव चार्जेस को जो है क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, पुश करता है टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन। इसको हमने नाम दिया था डिप्लीशन रीजन, या दूसरे वर्ड्स में हमने इसको नाम दिया था बैरियर। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इन पॉजिटिव चार्जेस को टुवर्ड्स द बैरियर क्या करते हैं, टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन, ये रिपेल कर रहा होता है। सिमिलरली यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन, या जिसको हम कहते हैं बैरियर। अब ये जो डिप्लीशन रीजन या बैरियर है ये नैरो होती जाती है। एक टाइम आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन इतने एक्साइटेड हो जाएंगे, इतने एनर्जाइज हो जाएंगे कि ये यहाँ से डिफ्यूज होके, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके जो है पी रीजन में वो जंप कर लेते हैं, या हम कहते हैं डिफ्यूज हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ से होल्स क्या हो जाते हैं, वो डिफ्यूज हो जाते हैं नेगेटिव रीजन में या एन रीजन में। और जब एक दफ़ा ये इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो है वो डिफ्यूज हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि कंडक्शन हो गई। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होगी कि वो इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर सके। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें, जब भी हमने किसी बैरियर को क्रॉस करना होता है तो पहले हमने अपने आप में उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट करनी होगी जितना हम इस बैरियर को क्रॉस कर सके। तो यहाँ पे एक टर्म हम डिस्कस करते हैं, बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल स्टूडेंट क्या होती है? बैरियर पोटेंशियल स्टूडेंट्स वो पोटेंशियल होती है जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर होती है ताकि ये इस डिप्लीशन रीजन को या इस बैरियर को क्रॉस कर सके। मींस वो मिनिमम पोटेंशियल जो कि एक इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर हो ताकि वो इस रीजन को क्या कर सके, क्रॉस कर सके। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बैरियर पोटेंशियल। अच्छा सर, तो बैरियर पोटेंशियल क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द डिप्लीशन रीजन और बैरियर इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। इस बैरियर पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय वी डी। बाज जो है इसको डायोड पोटेंशियल भी कहते हैं, डायोड वोल्टेज भी कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी है ताकि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हो जाए और ये इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर सके। तो ये जो डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करने के लिए हमें रिक्वायर्ड बैरियर पोटेंशियल है, ये डिपेंड करता है कि हमने किस नेचर का पीएन जंक्शन बनाया है, आया वो सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है। सो दिस बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन ये कितना है, 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के केस में कितना है, 0.3 वोल्ट।
इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर हमने ये पीएन जंक्शन जो बनाया है या डायोड जो हमने बनाया है ये सिलिकॉन का है, तो अब उसको हम जो है यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स के साथ। तो फॉर एग्जांपल हम जो है वोल्टेज सोर्स दे रहे हैं या वोल्टेज दे रहे हैं 0.1 वोल्ट, तो 0.1 वोल्ट पे ये कंडक्शन नहीं करेगा। फिर हम इंक्रीज करते हैं 0.2 नहीं करेगा, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। जैसे हम 0.7 जो है पोटेंशियल अप्लाई करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगी कि वो इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर सके। तो इसलिए हम लिखते हैं कि सिलिकॉन के लिए जो पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल है वो कितना है 0.7 वोल्ट। सिमिलरली जर्मेनियम के लिए जो हमारे पास बैरियर पोटेंशियल है वो कितना है 0.3 वोल्ट। मीन्स जर्मेनियम जो है 0.3 वोल्ट पे कंडक्शन स्टार्ट करेगा, वाइल सिलिकॉन जो वो 0.7 वोल्ट पे कंडक्शन स्टार्ट करेगा। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो शेल है, लेट्स सपोज इसको हम नाम देते हैं के शेल, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एम है। तो फॉर एग्जांपल कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो एल शेल में है, लेट कंसीडर कर रहे हैं लेट, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इस एल शेल की वो है 2 जूल। सिमिलरली जो एम शेल की जो एनर्जी है लेट्स सपोज वो है हमारे पास 7 जूल। अब लेट हम इस इलेक्ट्रॉन को एल शेल से एम शेल में जो है वो जंप करवाना चाहते हैं, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें इनके दरमियान हमारे पास जो डिफरेंस होगा उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इस इलेक्ट्रॉन को देंगे तो वो जंप कर देगा, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी स्टूडेंट 5 जूल। इनके दरमियान डिफरेंस कितना है 5 जूल। मतलब कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को 5 जूल की एनर्जी दे दें तो वो फिर जंप कर देगा एल से एम में। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अगर इससे आप ज्यादा देंगे तो फिर मस्ट करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मिनिमम अमाउंट ऑफ जो पोटेंशियल है जो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जरूरी है कि वो जंप कर सके इन केस ऑफ सिलिकॉन वो 0.7 एंड फॉर जर्मेनियम ये हमारे पास क्या है 0.3 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे चूंकि अगर हम इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें कि सिंबॉलिकली जो है इसका जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ये हमारे पास इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है डायोड का या पीएन जंक्शन का। तो ये इसका पी साइड है, ये एन साइड है। तो जब हम इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ तो किस तरह करेंगे, यहाँ पे इसका जो पी रीजन है इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और इसका जो नेगेटिव एन रीजन है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो इस किस्म की सर्किटरी को फिर हम नाम देते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। अब फॉरवर्ड बायसिंग में फिर हमारे पास जो है डायोड वो बिल्कुल सही जो है जिस तरह कंडक्टर में कंडक्शन होती है इस तरह डायोड भी हमें कंडक्शन देता है। होपफुली आपको जो स्टूडेंट फॉरवर्ड बायसिंग की समझ आ चुकी होगी। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि रिवर्स बायसिंग ऑफ द डायोड क्या होता है। अच्छा स्टूडेंट्स हम रिवर्स बायस की बात करते हैं तो रिवर्स बायस बिल्कुल फॉरवर्ड बायस की जो अपोजिट है कि अगर हम पी रीजन ऑफ द पीएन जंक्शन उसको हम कनेक्ट कर लें विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और एन रीजन ऑफ द पीएन जंक्शन को हम कनेक्ट करते हैं विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो फिर इस काइंड ऑफ सर्किटरी को इस काइंड ऑफ बायसिंग को हम नाम देते हैं रिवर्स बायस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, इट इज a PN junction is said to be reverse biased when the p-type region of a junction is connected with the negative terminal, means उल्टा हो गया, of a voltage source and the n-type region is connected to the voltage source positive terminal। मतलब ये हुआ कि अगर हम p region of the PN junction को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें और n रीजन ऑफ द पीएन जंक्शन को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लें तो इस किस्म की बायसिंग को फिर हम नाम देते हैं रिवर्स बायसिंग। अच्छा सुनिए फिर रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि जब हम यहाँ पे इस स्विच को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इन पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, समझ आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये इन नेगेटिव चार्जेस को मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो फिर ये जो हमारे पास नॉर्मल पीएन जो डिप्लीशन रीजन है ये फिर क्या होती जाएगी, वाइडर होती जाएगी, वाइडर होती जाएगी, वाइडर होती जाएगी। मींस यहाँ से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो मींस होल्स क्रिएट होते जाएंगे, यहाँ से जब पॉजिटिव जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसको उतना ही जो है आप कह सकते हो उसको रिपेल करते जाएंगे या उसके पोजीशन करेंगे। या सिंपल अल्फाज में हम ये कहते हैं कि जब ये इनको अट्रैक्ट करें ये इनको अट्रैक्ट करें तो डिप्लीशन रीजन की जो रीजन है या विड्थ है ये ज़्यादा होती जाएगी और ये वाइडर होता जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इसका जो नॉर्मल जो न्यू डिप्लीशन रीजन हो जाएगी, फॉर एग्जांपल ये इस पोजीशन तक आ जाएगी, मींस वाइडर हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डिप्लीशन रीजन है, ज़्यादा हो गई।
उतना जितना ये वाइडर होता जाएगा उतना ही किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए मुश्किल होगा कि ये इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर सके। अब स्टूडेंट यहां पे अगर हम देखें तो अगर ये नेगेटिव टर्मिनल इन पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो साथ में इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर में है इनको रिपेल भी तो कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल जो है इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन। सिमिलरली ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है अगर ये नेगेटिव चार्जेस को मेजॉरिटी कैरियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो साथ में इन पॉजिटिव टर्मिनल मींस पॉजिटिव जो हमारे पास होल्स है या पॉजिटिव चार्जेस है इनको रिपेल भी तो कर रहा है टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन। अब ये जो नेगेटिव चार्जेस है ये क्या हो जाएंगे, ये जंप कर लेंगे इस डिप्लीशन रीजन में, जंप कर लेंगे और एक टाइम आएगा ये जो है फिर क्या करते हैं इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर देंगे। तो अब जब ये डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर लेंगे तो हम कहते हैं कंडक्शन हो गई, लेकिन ये कंडक्शन जो है इतनी कम होती है, ये करंट इतना कम होती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और इस करंट को फिर हम नाम देते हैं लीकेज करंट। तो स्टूडेंट लीकेज करंट क्या होता है, अ करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर इन रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन इज कॉल्ड लीकेज करंट। जो करंट हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है रिवर्स बायस्ड में उसको हम क्या नाम देते हैं लीकेज करंट। और ये लीकेज करंट बहुत कम होता है इसलिए हम इसको लीकेज ही कहते हैं, तो इससे हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टर्म आता है कि एक फिनोमेना होता है, एक इफेक्ट होता है कि यहाँ पे जो इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है कंटिन्यूसली, हम यहाँ पे जो रिवर्स वोल्टेज कंटिन्यूसली दे रहे हैं, तो जब ये कंटिन्यूसली इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है तो ये इलेक्ट्रॉन इसी तरह एनर्जाइज होते हैं और ये अपने नज़दीक जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन को जो है क्या करते हैं, एक्साइटेड करते हैं, एनर्जाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये डिफरेंट एटम्स हैं और हर एक के जो है वैलेंस शेल में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी इनको मिल रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हिट कर देते हैं विद द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको हिट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा और एनर्जाइज होकर जो ये अपना वैलेंस शेल छोड़ देगा और फ्री हो जाएगा। सिमिलरली अब ये भी एनर्जाइज हो गया तो ये नेक्स्ट वन इलेक्ट्रॉन को हिट करता है और ये इलेक्ट्रॉन भी उसके साथ क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। सिमिलरली ये आगे वाले को फ्री करता है और ये फिनोमेना इसी तरह कंटिन्यू स्टार्ट होता है, ठीक है। और हमारे पास जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी तादाद इंक्रीज होती है। इस अफेक्ट को, जिसमें हमारे पास एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है बाकी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करके फ्री बनाता है, इसको हम नाम देते हैं एवलांची इफेक्ट। इसको हम एवलांची इफेक्ट कहते हैं, बाज़ बुक्स में इसको जीनर इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बाकी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करके उनको एनर्जाइज करके फ्री इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एवलांची इफेक्ट। अब स्टूडेंट्स ये प्रोसेस कंटिन्यूसली जारी होती है, तो एक टाइम आ जाता है कि ये ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये सारे जो एक टाइम में इस डिप्लीशन रीजन से पास हो जाते हैं और जब ये पास होंगे तो इतना ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है, इतनी ज़्यादा हीट आ जाती है कि उसकी वजह से फिर ये जो हमारे पास डायोड है या जो पीएन जंक्शन है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। मींस आप कह सकते हो ब्लास्ट कर लेते हैं। ब्लास्ट का मतलब धमाका नहीं होता, मतलब कि ये डैमेज हो जाती है, ये काम करना छोड़ देता है, ओवर हीटिंग हो जाती है। तो इस ओवर हीटिंग की वजह से फिर जो है हम ये पीएन जंक्शन जो है फिर काम करने के काबिल नहीं होता, मींस ये डैमेज हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है, इसी लीकेज करंट की वजह से, मींस इस माइनॉरिटी कैरियर की वजह से, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर तो उसको तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो माइनॉरिटी कैरियर में ये जब ये एवलांची इफेक्ट हो जाता है तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट इसमें से पास हो जाता है और ये इतना ओवर हीटेड हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास फिर पीएन जंक्शन जो है वो डैमेज हो जाता है और वो काम करने के काबिल नहीं होता। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम ये भी इसके साथ जो ये ऐड कर लेते हैं कि जब हम रिवर्स बायस में डायोड को लगाते हैं तो ये किसी किस्म की कंडक्शन नहीं कर रहा। अगर हम देखें तो मेजॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट हमारे पास आता है वो तो नहीं है, सिर्फ लीकेज करंट है, लेकिन वो इतना कम होता है कि ये आपके किसी काम का नहीं होता। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब डायोड को हम रिवर्स बायस में लगाते हैं तो ये एज ए ओपन स्विच बिहेव करता है, ठीक है। जब हम रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन को लगाते हैं तो ये ओपन स्विच बिहेव करता है और यही पीएन जंक्शन जब हम फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं तो ये एज ए क्लोज स्विच काम करता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में क्लोज स्विच, रिवर्स बायस में ओपन स्विच।
तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे जो है हम इस सिंपल कर लें इस डायग्राम को कि फॉर एग्जांपल अगर एक पीएन जंक्शन है हमारे पास, ठीक है, ये इसका पी रीजन है, ये इसका एन रीजन है, और इसको हम रिवर्स बाइस में कनेक्ट करते हैं तो किस तरह कनेक्ट करेंगे कि इसके पी रीजन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो है एन रीजन को कनेक्ट करेंगे। तो इस किस्म के बाइसिंग को फिर हम नाम देते हैं रिवर्स बाइसिंग। तो ध्यान में रखना है कि पी को नेगेटिव के साथ और एन को जब पॉजिटिव के साथ लगाएंगे तो ये रिवर्स होगा, और अगर दोनों सेम होंगे मींस पॉजिटिव को हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, तो इस किस्म के बाइसिंग को फिर हम नाम देते हैं रिवर्स बाइस। होपफुली स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।